कहानी की शुरुआत बीगल नस्ल के एक छोटे से कुत्ते से होती है जो पुलिस फोर्स का हिस्सा है। एक दिन जब मेयर पुलिस और मीडिया के सामने भाषण दे रहे होते हैं तब यह कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उसे शक होता है कि इमारत के अंदर कोई बम है। उसकी आवाज सुनकर तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया जाता है और पूरे इलाके की तलाशी ली जाती है। लेकिन जब उस बक्से को खोला जाता है तो बम के बजाय उसमें से सिर्फ मांस का एक टुकड़ा निकलता है। अपनी गलती का एहसास होने पर कुत्ता उदास हो जाता है और बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वह अपनी वर्दी उतारता है तो उसे सड़कों पर अकेला भटकते हुए देखा जाता है। तभी गलती से वह रास्ता भटक जाता है और कुछ ही देर में एक डॉग कैचर उसे पकड़कर डॉग पाउंड में ले जाता है। वहां एक अजीब कुत्ता उसे बताता है कि जल्द ही एक डॉक्टर आने वाला है, इसलिए उन्हें यहाँ से तुरंत भागना होगा। दूसरी तरफ डॉ बार सिनिस्टर नाम का एक खतरनाक वैज्ञानिक रिसर्च लैब में घुसने की कोशिश करता है। शुरुआत में सुरक्षाकर्मी उसे रोकते हैं, लेकिन वह अपना खास कार्ड दिखाता है और अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वह एक गुप्त केनल में जाता है जहां कई जानवर कैद हैं, जिसमें जगुआर जैसी फर वाला एक कुत्ता भी शामिल है। यहाँ वह रात के समय गैर कानूनी प्रयोग करता है। फिर वह अपने असिस्टेंट कैट को अगले प्रयोग के लिए एक नया कुत्ता पकड़ने का आदेश देता है और इसके लिए उसी बीगल कुत्ते को चुना जाता है। डॉक्टर एक बड़ी सिरिंज में खतरनाक रसायन भरता है और कुत्ते की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक कुत्ते को छींक आ जाती है और वह घबराहट में इधर उधर कूदने लगता है। भागने की कोशिश में वह कंट्रोल पैनल पर चढ़ जाता है और सारे बटन तोड़ देता है, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। भागते समय वह फर्श पर फिसलकर गिर जाता है और चारों तरफ से घिर जाता है, लेकिन उसी पल वह एक अलमारी के शेल्फ पर छलांग लगा देता है। इस दौरान कई जार, ट्यूब और रसायन नीचे गिरकर आपस में मिल जाते हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। उसी वक्त कुत्ते के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगती है। अचानक कुत्ता बेहद तेज रफ्तार से भागने लगता है और दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, जिससे दरवाजे में एक बड़ा छेद हो जाता है। उसी समय लैब का एक भारी पैनल नीचे गिरता है और सीधे डॉ बार सिनिस्टर पर जा गिरता है। दूसरी तरफ वह बीगल कुत्ता अब कचरे में खाना ढूंढने के लिए सड़कों पर भटक रहा है। तभी कुछ दूसरे आवारा कुत्ते उसे डराने लगते हैं और अचानक वे सब मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। उसी समय कहीं से एक कार आती है और उसे टक्कर मार देती है। कार का ड्राइवर डैन है, जो उसी लैब में सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करता है। डैन तुरंत बाहर निकलकर कुत्ते को देखता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कुत्ते को एक भी चोट नहीं आई होती है। उसके गले में कोई पट्टा न होने के कारण डैन उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है। हालांकि उसे यह एहसास नहीं होता कि टक्कर से उसकी कार तो क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि कुत्ता पूरी तरह से ठीक है। डैन का बेटा जैक एक किशोर है जो स्कूल से सख्त नफरत करता है। वह अक्सर बीमारी का झूठा बहाना बनाकर फर्जी मेडिकल नोट तैयार करता है। जब डैन उसे बाहर बुलाकर कुत्ता दिखाता है तो वे दोनों उसका नाम शू शाइन रखने का फैसला करते हैं। लेकिन जैक इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उनके घर में पहले से ही काफी पालतू जानवर हैं और यह नया कुत्ता सिर्फ और गंदगी फैलाएगा। उस रात सोते समय कुत्ते को याद आता है कि वैज्ञानिक ने उसके साथ क्या किया था। उसने अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिला दिया था, जिससे उसे चीते की रफ्तार, चील की उड़ने की क्षमता और हाथी की ताकत मिल गई थी। दूसरी तरफ जैक को स्कूल में प्रिंसिपल के दफ्तर में बुलाया जाता है, जहां उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। उसका जमा किया गया मेडिकल नोट फर्जी निकलता है, क्योंकि उसने मंकी पॉक्स जैसा बहाना बनाया था जिस पर कोई यकीन नहीं करता। इस बीच घर पर शू शाइन को एक अलमारी के अंदर खाने का डिब्बा मिलता है। जैसे ही वह उसे अपने मुंह से खोलने की कोशिश करता है, वह इतनी ताकत लगा देता है कि डिब्बा फट जाता है और खाना दीवारों पर बिखर जाता है। थोड़ी देर बाद घर पर एक डाकिया आता है। कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है और डाकिया उसे और भड़काता है। धीरे धीरे उसकी भौंक इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि खिड़की का कांच टूट जाता है और यहाँ तक कि डाकिये के चश्मे के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद शू शाइन को एक टेनिस बॉल की गंध आती है। वह उसे पकड़ने के लिए सोफे के नीचे जाता है, लेकिन इतनी ताकत लगा देता है कि पूरा फर्नीचर उलट जाता है और लिविंग रूम का कई सामान टूट जाता है। थोड़ी देर बाद जब जैक घर लौटता है तो घर की हालत देखकर दंग रह जाता है। हर तरफ गंदगी और टूटा हुआ सामान फैला होता है। वह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि जब उसके पापा यह सब देखेंगे तो क्या होगा। जब वह सिंक के पास फैले खाने के बारे में पूछता है तो कुत्ता अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करता है कि यह सब बस एक गलती थी। उसी पल जैक को अचानक एक आवाज सुनाई देती है। वह उलझन में पड़ जाता है और दोबारा पूछता है और फिर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कुत्ता उससे बात कर रहा है और वह उसके हर शब्द को समझ सकता है। यह देखकर जैक डर जाता है और पूरे घर में भागने लगता है, जबकि शू शाइन उसके पीछे भागता है। जैक सोचता है कि उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब वह जानवरों की भाषा समझ सकता है। दूसरी तरफ शहर के चौराहे से भागते हुए जैक की टक्कर मॉली नाम की एक लड़की से हो जाती है। मॉली देखती है कि जैक खुद से बातें कर रहा है। उसके साथ उसकी छोटी और प्यारी कुतिया पॉली भी होती है, जो दौड़कर जैक के पास आती है। जैसे ही शू शाइन पॉली को देखता है, वह पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठता है, क्योंकि वह बहुत प्यारी होती है। दोनों कुत्ते कुछ देर साथ खेलते हैं, लेकिन शू शाइन कहता है कि उसका कोई
मौका नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि पॉली किसी बेहतर साथी की हकदार है, इसलिए वे सिर्फ दोस्त बने रहने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद मॉली वहां से चली जाती है। फिर जैक अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए एक डिस्क फेंकता है और तब उसे एहसास होता है कि शू शाइन बेहद तेज दौड़ सकता है, इतना तेज कि वह हवा में तैरता हुआ सा लगता है। यह देखकर जैक पूरी तरह से हैरान रह जाता है। फिर वह एक छोटी सी लकड़ी फेंकता है और कुछ ही सेकंड में कुत्ता जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसे छिपा देता है। इसके बाद जैक पूछता है कि क्या उसकी नाक ठीक है, जिस पर कुत्ता बताता है कि तेज गंध उसे घबरा देती है। अचानक उसे इतनी तेज छींक आती है कि वह उड़कर सीधे झाड़ियों के पीछे जा गिरता है। इसके बाद शू शाइन अपनी सुनने की अद्भुत क्षमता दिखाता है और कहता है कि वह पार्क में लोगों की कही हर बात सुन सकता है। तभी उसे अचानक पॉली की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि दो आदमी उसका बैग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बिना सोचे समझे वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। रास्ते में शू शाइन अपनी रफ्तार और ताकत दिखाता है, गाड़ियों के बीच से ऐसे निकलता है मानो उड़ रहा हो, लेकिन अचानक एक ट्रक से टकराकर सड़क के किनारे जा गिरता है। इस आपाधापी के दौरान वह कई अखबारों पर से दौड़ता है, एक आदमी की विग उड़ा देता है और उसे कुछ देर के लिए अंधा कर देता है। फिर गलती से वह एक दफ्तर में घुस जाता है और एक महिला का सैंडविच भी छीन लेता है। फिर भी किसी तरह वह चोरी की जगह पर पहुंच जाता है। वहां वह कचरे के डिब्बे से टकराता है और उसका ढक्कन सीधे एक चोर के चेहरे पर जा लगता है। इसके बाद वह एक गद्दे पर गिरता है जो उसे उछाल कर फायर एस्केप पर फेंक देता है। फायर एस्केप टूटकर दूसरे चोर पर जा गिरता है। वह आदमी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी ही सीढ़ी से अपने साथी को मार बैठता है। इस बीच चोरी हुआ कैमरा हवा में उड़ता है और शू शाइन उसे हवा में ही पकड़कर मॉली को लौटा देता है, जबकि दोनों चोर जमीन पर बेहोश पड़े रहते हैं। इस सारी अफरा तफरी के बीच शू शाइन से गलती से कैमरे का बटन दब जाता है और उसकी खुद की फोटो खिंच जाती है। बाद में मॉली वही फोटो पुलिस को दिखाती है और बताती है कि एक कुत्ते ने यह सब किया है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं समझ पाते और इंसानी चेहरे वाले कुत्ते का स्केच बना देते हैं, जिससे बात और उलझ जाती है। इस बीच शू शाइन साफ कहता है कि वह सुपर हीरो नहीं बनना चाहता और वह जैक से गुजारिश करता है कि वह अपने पापा को इस बारे में कुछ न बताए। इसलिए डैन के घर पहुंचने से पहले दोनों मिलकर पूरे घर की सफाई करने का फैसला करते हैं। उसी समय उस सिरफिरे वैज्ञानिक का असिस्टेंट घर पहुंचता है। वह जैक को बताता है कि वह अपने बीगल कुत्ते को ढूंढ रहा है और उसकी तस्वीर भी दिखाता है। जैसे ही वह आदमी जाता है, शू शाइन कहता है कि वह उसे नहीं पहचानता, क्योंकि उसके लिए सभी इंसान एक जैसे दिखते हैं। तभी डैन घर लौटता है और अभी भी बहुत सारा सामान बिखरा हुआ होता है। जैक बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जबकि शू शाइन तेजी से सब कुछ ठीक करने में जुट जाता है। बाहर यार्ड में डैन टूटी हुई खिड़की देखता है और जांच करने के लिए अंदर जाता है। अंदर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि सारा कचरा बस कालीन के नीचे छिपा दिया गया है। ये सब देखकर डैन गुस्से में आ जाता है और कुत्ते को वापस शेल्टर भेजने का फैसला करता है, लेकिन जैक उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और उससे ऐसा न करने की भीख मांगता है। दूसरी तरफ शहर के गटरों में वही सिरफिरा वैज्ञानिक अब अपने माथे पर एक बड़े निशान के साथ भटक रहा है। वह वहां अपनी नई लैब बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन अपने महंगे प्रयोगों के लिए उसे पैसों की जरूरत है। इस बीच एक दिन शू शाइन एक हॉट डॉग स्टैंड के पास जाता है और मजाक में कहता है कि यह खाना उसी जैसे जानवरों से बना है। ये सुनते ही वहां खा रहे लोग तुरंत अपना खाना बाहर थूक देते हैं। इसके बाद जैक शू शाइन को अपने स्कूल ले जाता है। वहां उनका सामना एक बिल्ली से होता है जो कुत्ते का मजाक उड़ाने लगती है। जैक उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन शू शाइन खुद पर काबू नहीं रख पाता और बिल्ली के पीछे दौड़ पड़ता है। आखिरकार वह बिल्ली को एक पेड़ की चोटी पर फंसा देता है। इस घटना के बाद जैक अपने कुत्ते को ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। वह उसे बैठना, लेटना और गोल घूमना जैसे बुनियादी निर्देश सिखाता है। कुछ समय बाद शू शाइन को एक पहचान पत्र वाला पट्टा भी मिल जाता है, ताकि अगर वह कभी खो जाए तो घर लौट सके, और इससे वह बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ शहर की लैब में बार सिनिस्टर गटर के रास्ते से अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। उसी समय डैन को कुछ अजीब गतिविधि का एहसास होता है, इसलिए वह जांच करने के लिए अंदर जाता है। वह मशीनों और उपकरणों से भरे एक अंधेरे कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। इस बीच बार सिनिस्टर अब सिर्फ अपने प्रयोग को वापस नहीं पाना चाहता, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करने की योजना बना रहा है। वह शू शाइन जैसे सुपर कुत्तों की पूरी फौज तैयार करना चाहता है। कुछ देर बाद टीवी पर खबर आती है कि शहर में एक बड़ी डकैती हुई है। यह सुनकर शू शाइन फैसला करता है कि वह जाकर अपराधियों को रोकेगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वह इतनी ताकत लगा देता है कि दरवाजे में एक बड़ा छेद बन जाता है। फिर जब वह उड़ना शुरू करता है तो गलती से एक मछली की पोशाक पहन लेता है, जो काफी नटखट और अजीब लगती है। दूसरी तरफ चोरों का एक गिरोह एक गहनों की दुकान के अंदर कई लोगों को बंधक बना लेता है और कीमती सामान चुराने के लिए तिजोरी तोड़ने लगता है। चोरों में से एक बार सिनिस्टर को फोन करता है
और बताता है कि उनका काम लगभग पूरा हो चुका है। बाहर पुलिस को आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। अचानक शू शाइन एक साइन बोर्ड से टकराता है और सीधे गहनों की दुकान में जा गिरता है। चोरों में से एक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शू शाइन उसे एक ही वार में ढेर कर देता है। यह सब बार सिनिस्टर कैमरों के जरिए देख रहा होता है और वह तुरंत पहचान जाता है कि यह वही कुत्ता है जिस पर उसने प्रयोग किया था। वह तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। एक आदमी शू शाइन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह भी एक ही दांव में नीचे गिर जाता है। अगले दिन शहर के सभी न्यूज चैनल रिपोर्ट करते हैं कि एक कुत्ते ने डकैती को रोक दिया। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। शू शाइन जैक से कहता है कि लोगों की मदद करके उसे अच्छा लगता है। तभी जैक को एक विचार आता है। वह उसे एक असली सुपर हीरो बनाने का फैसला करता है। इसके बाद शू शाइन अलग अलग पोशाकें पहनकर देखता है, कभी शेरलॉक होम्स की तरह, कभी मधुमक्खी की तरह, तो कभी ड्रैकुला की तरह। लेकिन आखिरकार वे एक साधारण स्वेटशर्ट से एक सूट तैयार करते हैं जो उसे एक सुपर हीरो कुत्ते का रूप देता है। वे एक सीक्रेट कोड भी बनाते हैं। अगर कहीं कोई खतरा होगा तो शू शाइन 3 बार भौंकेगा। अब अपनी पोशाक पहनकर शू शाइन अंडरडॉग बन जाता है और शहर की पहरेदारी के लिए निकल पड़ता है। अपने सबसे पहले मिशन में वह एक इमारत पर चढ़ रहे आदमी को पकड़ता है और उसे पुलिस की गाड़ी में फेंक देता है। जल्द ही न्यूज पर उसके वीडियो आने लगते हैं जहां वह चोरों को पकड़ते और बच्चों को गाड़ियों से बचाते हुए दिखता है। दूसरी तरफ मॉली अब यह पता लगाने की कोशिश करने लगती है कि यह रहस्यमयी सुपर हीरो कौन है जो हर किसी की जान बचा रहा है। इस बीच बार सिनिस्टर दूसरे कुत्तों पर प्रयोग जारी रखता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। फिर उसके दिमाग में एक नई योजना आती है। वह असली सुपर डॉग शू शाइन का डीएनए चुराना चाहता है। इसके लिए उसका असिस्टेंट कैड एक औरत का भेष बदलता है और अंडरडॉग को फंसाने के लिए एक इमारत की छत से गिरने का नाटक करता है। जैसे ही अंडरडॉग वहां पहुंचता है, वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से इमारत से टकरा जाता है और कैड सचमुच नीचे गिरने लगता है। सही समय पर अंडरडॉग उसे हवा में ही थाम लेता है, लेकिन उसी पल कैड चालाकी से उसके गले में एक पट्टा पहना देता है। अचानक अंडरडॉग बेहद तेज रफ्तार से भागने लगता है और कैड को पूरे शहर में घसीटता है। इस अफरा तफरी के दौरान कैड एक साइन बोर्ड से टकरा जाता है और पट्टा निकल जाता है। हालांकि वह भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह कुत्ते का पहचान पत्र वाला पट्टा अपने साथ ले जाता है। इस वजह से शू शाइन अपनी पहचान खो देता है और जैक बहुत दुखी हो जाता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वे अब शू शाइन को एक डॉग कोन पहनाते हैं जो उसकी पोशाक का हिस्सा बन जाता है। जब वह बाहर जाता है तो कुछ आवारा कुत्ते उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी दोस्त पॉली वहां आती है और उसका पक्ष लेती है। वह उसकी हिम्मत बढ़ाती है और उससे कहती है कि वह अंडरडॉग की तरह बहादुर बने। कुछ समय बाद पॉली मदद के लिए पुकारती है। अंडरडॉग तुरंत अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन जब वह पहुंचता है तो पॉली बताती है कि उसने मदद के लिए सिर्फ इसलिए पुकारा था क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया था। फिर अंडरडॉग उसका पंजा थामता है और दोनों खाने की तलाश में पूरे शहर में उड़ते हैं। रास्ते में वे गलती से एक छोटी बच्ची का लंच बॉक्स उठा लेते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक मीट बॉल होता है जो इमारत से नीचे गिर जाता है। घर पर दूसरी तरफ डैन जैक को शहर के गटरों का नक्शा दिखाता है और समझाता है कि बार सिनिस्टर इन सभी रास्तों को जानता है। तभी डैन का सामना अचानक बार सिनिस्टर और उसके असिस्टेंट से होता है जो उसके लिविंग रूम के अंदर ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पॉली शू शाइन से मिलती है और बताती है कि वह अंडरडॉग के साथ डेट पर गई थी और वह उसे बहुत ताकतवर और काफी आकर्षक लगा। यह सुनकर शू शाइन को थोड़ा दुख होता है। इस बीच बार सिनिस्टर की लैब में डैन को बंधक बनाकर रखा गया है। उस पर दबाव बनाने के लिए बार सिनिस्टर उससे कुत्ते को मदद के लिए बुलाने को कहता है, जबकि पास खड़े 3 खतरनाक जर्मन शेफर्ड लगातार उसे डराते हैं। जैसे ही शू शाइन यह सुनता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वह जैक से कहता है कि उसे अब इस मिशन पर जाना ही होगा क्योंकि उसके पापा खतरे में हैं। बिना समय गंवाए शू शाइन जैक की शर्ट पकड़ता है और उड़कर सीधे लैब पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद जब अंडरडॉग बोलने लगता है तो डैन पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस कुत्ते के पास सुपर पावर्स हैं। इसके बाद शू शाइन एक सौदा करता है। वह अपना डीएनए देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में जैक और डैन को छोड़ना होगा। बार सिनिस्टर तुरंत मान जाता है और कुत्ते को जबरदस्ती एक गोली निगलने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही वह उसे लेता है, उसके शरीर में बिजली की तरंग दौड़ जाती है और उसकी सारी शक्तियां गायब हो जाती हैं। अब वैज्ञानिक उसके डीएनए को कैप्सूल में बदल देता है और अपने तीनों कुत्तों को दे देता है। तुरंत ही वे कुत्ते बेहद समझदार और ताकतवर बन जाते हैं और उसके हर हुक्म का पालन करने लगते हैं। इसके बाद विलेन शहर की राजधानी की ओर बढ़ता है। इस बीच जैक और डैन बहस करने लगते हैं, लेकिन डैन उसे पास बुलाता है और अपने हाथ खोलने में मदद करने को कहता है ताकि वे भाग सकें। दूसरी तरफ बार सिनिस्टर मेयर को बंधक बना लेता है और शहर के खजाने से 1 अरब की मांग करता है। साथ ही अपनी लैब को फिर से
बनाने की पूरी आजादी मांगता है। बाहर पुलिस और मीडिया सब कुछ लाइव दिखा रहे होते हैं। उसी समय मॉली और उसकी कुतिया असिस्टेंट का पीछा करते हुए इमारत की छत पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ शू शाइन अब बहुत उदास है क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं बची है। उसे लगता है कि वह अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैक उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि वह उसे पसंद करता है, चाहे उसके पास शक्तियां हों या न हों। तभी शू शाइन को अचानक एक अजीब सी गंध आती है और उसे एहसास होता है कि इमारत के अंदर एक बम है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करते हुए वह उसे ढूंढने के लिए अंदर भागता है। अंदर जाते ही वह पाइपों से होकर गुजरता है, लेकिन फिसलकर एक बड़े गुब्बारे पर जा गिरता है जो सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने लगता है और रास्ते में कई विलेन को गिरा देता है। हालांकि वह मेयर से भी टकरा जाता है। इसके बाद शू शाइन सीधे बार सिनिस्टर से जा टकराता है, जिससे उसकी जेब से कई कैप्सूल नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इस टक्कर के बाद शू शाइन बेहोश हो जाता है और दुश्मन कुत्ते उस पर हमला करने वाले होते हैं। तभी उसके शरीर में फिर से एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगती है, क्योंकि उसने गिरे हुए कैप्सूलों में से एक निगल लिया था। उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं। अब वह पहले जैसा ही ताकतवर बन जाता है। तुरंत ही वह एक जर्मन शेफर्ड को जोरदार मुक्का मारता है और दूसरों से आसानी से बच जाता है, क्योंकि इस समय उसकी पहली प्राथमिकता उस बम को रोकना है। टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर मॉली को कैड ने पकड़ लिया है और उसने उसे और उसकी कुतिया को रेलिंग से बांध दिया है। इस बीच जब बार सिनिस्टर देखता है कि उसके आदमी शू शाइन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वह खुद एक कैप्सूल खाने का फैसला करता है और सुपर पावर्स हासिल कर लेता है। उसी पल शू शाइन एक लैंप से टकराकर नीचे गिरता है और सीधे बार सिनिस्टर से टकरा जाता है। वैज्ञानिक एक तलवार निकालता है और उस पर हमला करता है, लेकिन शू शाइन आसानी से बच जाता है और एक गेंद फेंकता है जो तलवार से टकराकर उसे तोड़ देती है। वही गेंद कैड को भी लगती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर बार सिनिस्टर एक धातु की ढाल उठाकर कुत्ते पर फेंकता है, लेकिन शू शाइन उसे पकड़ लेता है, तेजी से घूमता है और एक मूर्ति से जा टकराता है। जैसे ही वह उठता है, उसे एहसास होता है कि वह एक बार फिर दुश्मन कुत्तों से घिर चुका है। तभी अंडरडॉग उनसे बात करता है और उन्हें बार सिनिस्टर के खिलाफ होने के लिए मना लेता है। उसकी बात सुनकर सभी कुत्ते मिलकर डॉक्टर पर हमला कर देते हैं और उसे रोक लेते हैं। घबराकर बार सिनिस्टर बम का टाइमर चालू कर देता है, जो 2 मिनट से भी कम समय में फटने वाला होता है। शाइन तुरंत इमारत से बाहर भागता है और जैक से अपना सुपर हीरो सूट मांगता है। उसी समय मेयर भी भागने में कामयाब हो जाता है। डैन कार्रवाई करने की अनुमति मांगता है और उसे मौके पर ही प्रमोशन दे दिया जाता है। वह अंदर जाता है, ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक को पकड़ता है और एक सम्मानित अधिकारी बन जाता है। अब बम फटने में 1 मिनट से भी कम समय बचा है। अंडरडॉग सबसे पहले मॉली और उसकी कुतिया को आजाद करता है। फिर वह बम उठाकर पास के एक पार्क में ले जाता है। जैसे ही लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं, वह जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदता है और सबको सुरक्षित रखने के लिए बम को उसके अंदर रख देता है। लेकिन अचानक बम फट जाता है और शू शाइन अभी भी सुरंग के अंदर ही होता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है और पूरी रफ्तार से उड़ने लगता है। सुरंग की दीवारों से बचते हुए आगे बढ़ता है। किसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन धमाके के प्रभाव से वह सीधे आसमान में फेंक दिया जाता है। वह बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका शरीर उल्का पिंड की तरह वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगता है और शहर के पास जा गिरता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जैक तुरंत वहां दौड़कर जाता है और उसे जमीन पर पड़ा देखकर रोने लगता है, ये सोचकर कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। लेकिन तभी शू शाइन अपनी आंखें खोलता है और हर कोई खुशी से झूम उठता है। दूसरी तरफ डैन बार सिनिस्टर को जेल भेज देता है, जहां उसका असिस्टेंट पहले से ही बंद होता है। अपनी हार पर यकीन न कर पाने के कारण वैज्ञानिक गुस्से से पागल हो जाता है। अंत में अंडरडॉग पॉली को अलविदा कहता है, क्योंकि अब उसे शहर की रक्षा के लिए नए मिशनों पर जाना है। रास्ते में वह उन्हीं आवारा कुत्तों से मिलता है जो उसे सताया करते थे। लेकिन इस बार शू शाइन डरता नहीं है। वह एक जोरदार सोनिक ब्लास्ट छोड़ता है, जिससे उनके लीडर के बाल उड़ जाते हैं और यह साफ हो जाता है कि अब असली बॉस कौन है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी रिकैप कैसी लगी? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।